होगा जिस मॉडल में आपको डाटा लेके एक जाना मॉडल है। पास होगा ऐड यूजर के उसका अंदर। नाम दे दिया मैंने LG। ठीक है, मॉडल से फ्रंट एंड पे जो भी डाटा आ रहा है वो कहाँ जाएगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन के सिर्फ कोड लगेगा LG डॉट, ठीक है, LG डॉट जो भी आएगा आपके पास मॉडल स्टेट, अगर मॉडल स्टेट लॉगिन याद आता काम कराया था, याद था, इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड, याद आता है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो क्या करो, DB डॉट किस टेबल में डाटा डलवाना है, रोल के लॉगिन्स। अंदर। अच्छा, अगर लॉगिन है तो इसका मतलब है मॉडल है, लॉगिन्स है तो इसका मतलब है टेबल का नाम है। मतलब इस डेटाबेस का नाम होता है ना पहले तो, डेटाबेस का ऊपर देखो ना, नाम को मैंने क्या दिया था यहाँ पे, EMP का नाम क्या दे दिया, DB। अगर मॉडल स्टेट वैलिड है, सारे वैल्यूज सही हैं, तो DB डॉट लॉगिन्स डॉट लॉगिन है एंड S लगाता, प्लूरल लगाएगा। अगर टेबल से डायरेक्ट उठा, डेटाबेस की कोई भी चीज होगी ना तो उसको प्लूरल लगाएगा, और अगर सिंगुलर लगा रहा है तो इसका मतलब है कि ये मॉडल से उठा रहा है। आपने जो ये बोला था ना, लॉगिन है तो ये है, मॉडल है, वो यही बता रहे क्या थे, था मुझे बताइए। लॉगिन्स टेबल से उठाने लॉगिन्स का। अगर S लगाया है तो इसका मतलब है टेबल का नाम है, हाँ। और अगर S नहीं लगा तो इसका मतलब मॉडल मॉडल का नाम। मॉडल से जो डाटा आता है वो फ्रंट एंड से आता है, और जो टेबल में डाटा जाता है वो बैक एंड से जाता है। टेबल से बैकएंड में ठीक है, और अगर टेबल यूजर्स के नाम से बना हो तो यूजर्स डबल S कर देता है वो। ये ओ देखिए, भाई, तो सारे लगाना। ये लॉगिन LG मॉडल से डाटा लेकर आ रहा है। मैंने MVC का आपको एक पूरा पैटर्न बताया था, यूजर जाता है, मॉडल डेटा देता है, वेरीफाई करता है, फिर गाड़ी चलती है, याद आ रहा है। हाँ। तो ये जो आप पेट्रोल डाल रहे हैं, ये यूजर अपने एंड से पेट्रोल डाल रहा है ना गाड़ी में, बिल्कुल। तो ये जो लॉगिन LG का डाटा है ये फ्रंट एंड से आ रहा है, और कहां से हुआ है, LG डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर। DB डॉट मॉडल से आ रहा है, सेव हो गया इंसर्ट। हैं? हैं? ये इंसर्ट था। इस वाकई और select- कीली हुई नहीं लगी। इंसर्ट इनटू ये वो नहीं होता अरे पहले इंसर्ट है। ORM पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में। एलिक्वेंट ORM की क्वेरीज यूज करते हैं इसमें। एलिक्वेंट ORM की क्वेरीज यूज करते हैं जो हमने लारावेल में की थी। फॉरेन की अच्छा, वो वहाँ पे है। लिखेंगे और Created। एलिक्वेंट ORM बस। एलिक्वेंट एलिफेंट लिखने इसे हम अपनी बुलाओ क्या हो गया बेटा वैसे एकदम इंसर्ट हो गया इसमें भी नहीं सोचा इंसर्ट हो गया मुबारक हो, इंसर्ट हो गया हमारा। रोल अभी रोल इंसर्ट हुआ है ना। पढ़ाई से आगे पढ़ाई पढ़ने जाएंगे, वही मजा आ रहा है तो सेट हो जाएगा। इधर से जाके सुबह मजा आ रहा है पढ़ने में। अंदर नींद में था लेकिन कंटेंट मजा आ रहा पैसे है क्यों? हाँ, ये सब लोग की क्लासेस नाइट की देर नहीं कर रहे। टमाटर लगाऊंगे। नहीं तो तुम लोगों को वो करवा देंगे ना क्या है वो जो ड्रॉप डाउन है ना, ड्रॉप डाउन वाला जो आप पैटर्न से वो लगी होगी उसके restriction। मैंने एकदम अभी बेसिकली मुझे करवाना ये चाहिए था कि छोटा सा एक फॉर्म बना के आपको ऐड Sign करवाना up चाहिए करवाना और था। बताना चाहिए कि ये देखिए इतना आसान होता है। तो अब वो मसला ये आ रहा है, तो अब हम क्या करें इसमें, ड्रॉप डाउन वो तो एरर देगा, अभी देखें एरर, उसकी वो हटानी पड़ेगी। ये देखें, लग या गया। तो वो खाली जाएगा उधर से कॉलम का, ठीक है। ये लो भाई, आ गया एरर। मिसमैच क्यों बोल रहे हैं, ऐड यूजर डेटाबेस 1 एक्सेप्शन मिसमैच वो इसलिए ना, मल्टीपल एंड पॉइंट्स। एडमिन और वो रखा था ना आपने, 2 रखे थे। कहां 2 रखा है मैंने, यहाँ नहीं, डेट यहाँ तो नहीं रखा। ओ अब बताएं एरर बताएं इसका क्या हो सकता है, ऐसा डेटा जो बताएगा उसको 100 नंबर। हैं? क्या बता रहे वैसे आपने फैच नहीं कराया ना। स्टूडेंट ऑफ द मंथ तो बन नहीं रहे, पता नहीं कौन सी सदी डेटाबेस का इशू है। मैं डेटाबेस में हमने एडमिन और यूजर रोल सेट करवाया। डेटाबेस वो है, ये तीन हो गया यार। ये वो मसला आ गया द मल्टीपल एंड पॉइंट्स मैचेस। हिसाब पता है 200 बताएं जल्दी बताएं। डेटाबेस का इशू है ना। डेटाबेस का इशू आ रहा है कंट्रोलर डेटाबेस वन पे इशू है डेटाबेस का इशू नहीं है, कुकीज का इशू है। इसको नीचे कर कुकीज ऐड यूजर। बताएं जल्दी बताएं। डेटाबेस The request by multiple database। अरे मींस आपने रोल सेट करवाया था, End वो point रोल में- फैच नहीं होएगा ना। कौन बताएगा, जो रोल टेस्ट जो है उसका मतलब एंड पॉइंट मिसमैच का मतलब होता है दो एक जैसे मिसमैच हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, पहले चलूंगी दूसरा चलूं मेथड पे, हैं? समझ नहीं आ रहा मेथड पे ऐड यूजर ये वाला चलूं ये वाला चलूं, तो क्या लगाना पड़ेगा, पैरामीटर नहीं गेट वो को गेट को। गेटर सेट
HTTP शोरूम और यहाँ पे अब ऐसा चलेगा मक्खन। मक्खन नहीं, अभी एक और बनाना वाला जो आपको बताया वो मक्खन भी उसमें भी आएगा। तुम इस रोल को अच्छा, यूजर नेम हनीफ, पासवर्ड एपटैग, रोल आईडी। अभी रोल आईडी ड्रॉप डाउन से कैसे डालूं मैं अभी फैच ही नहीं कर क्रिएट किया मैंने इसको। तो अभी क्रिएट होने के बाद मुझे या तो एरर फेंकेगा या तो फिर अभी यहाँ पे ना मैसेज प्रिंट नहीं कराया, आप मैसेज प्रिंट कराइएगा व्यू में। अरे मींस ये क्या हो रहा है? इसमें आके देखते हैं यूजर ऐड हुआ लॉगिन में या नहीं हुआ। कैसे होगा? आपने इंसर्ट में कराया है अभी? इंसर्ट की कोडिंग लगाई ना। मींस वही इंसर्ट इनटू चल रहा है ना दिमाग में। नहीं बेटा, इसमें बच्चों वाला कोड है ये। आ गया हनी, रोल आईडी डाला ये इंसर्ट हो गया। रोल आईडी वाला काम करा देंगे। वो तो कराऊंगी, लेकिन ये कितनी लाइन में लगा इंसर्ट होने का? तो मिस इसमें क्या डॉट मिस हैवी काम कर देंगे। डॉट डिलीट डॉट अपडेट डॉट एलिमेंट ORM आपको यही वाला काम देती है। ऐड से इंसर्ट होगा। हां, ये जो आपने डॉट ऐड दिया हां ये तो डॉट अपडेट करेगा, डॉट अपडेट करेगा, डॉट डिलीट करेगा। बस हो गया। एग्री करते हैं? भगवान चले शो कराते हैं, नहीं करेगा। शो कराते हैं। बिल्कुल खामोश। अब फैच कराएंगे। फैच करवा रही हूं मैं पहले और रोल रोल आईडी वाला काम भी कराऊंगी अभी इसके बाद ही, ठीक है? इसमें ओके। और दो तरीके से जो मैं बता रही हूं वो भी। अब एक न्यू फाइल बनेगी फैच। मींस इसमें भी पोस्ट लगेगा कॉपी फैच किया? में। ये तो इन सब का नया न्यू कंट्रोलर बनाया जाए तो चुप से देखो अभी इनका शो नहीं करना। चुप से देखो। शो यूजर, चलिए ठीक है? इसमें आएगा ये यार माय डाटा या मेरा डाटा, यार माय यूजर का डाटा यूजर का इक्वल टू db डॉट लॉगिन्स लॉग डॉट टू लिस्ट। अभी आपको काम करके पता चल जाएगा टू अरे लिस्ट क्या लिस्ट। करता है। db डॉट लॉगिन डॉट टू लिस्ट सारा डाटा उठाओ और मेरा इसका यूजर का डाटा वेरिएबल को दे दो। यूजर का डाटा व्यू के अंदर क्या दूंगी मैं? यूजर का डाटा। और एक हम क्या बनाएंगे? डेटा बहुत ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। इसमें क्या लेंगे? इसमें क्रिएट नहीं होगा। मारूंगी, बताओ फिर आप इसमें क्या लेंगे? डिटेल्स। और यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मेरा लेआउट सिलेक्ट है। अभी वो तुरंत करवाना था, किसी में भी करवा दूं, यूजर ऐड करूं, लॉजिकली जो भी बात करें वो कर दें। मिस हैवी काम बनेगा किसी तो आप सबसे पहली क्लास में बता रही थी आप। अभी तक हमारा प्रोजेक्ट तैयार है। मिस अब जो रोल है ये तो हार्ड कोड नहीं आएगा। अभी करवाऊंगी ये वाला काम। तो रोल तो हार्ड कोड आएंगे। रोल पाओ भाई। रोल अगर वो लो खुद ही बना दिया इसने सब कुछ। एडमिन को एम्प्लॉय को और यूजर को रोल तो नहीं आएंगे, वो हार्ड कोड नहीं आएंगे। खुद ही बना जाके सेट करवा देंगे, रोल ऐड करा के दो हार्ड कोडेड रोल से करवा दूंगी। ठीक है? तो कुकीज में हमने यूजर नेम पासवर्ड से लगाया था ना, यहाँ पे रोल से मैच करवा देंगे। जिसका रोल 1 है वो एडमिन बन जाए, जिसका रोल 2 है वो ये सही है। 10 मिनट का काम है। ये सही है। सीक्रेट पाओ पार्टी। अभी किसी और को मेरा पास शो यूजर देंगे। मैं इसने तो खुद ही कोड कर दिया सब कुछ। आप तो खुद ही करें। क्या बात है, हम तो बस माउस चलाते रहे। ये मॉडल बना हुआ है। अरे मैं दो क्यों आ रहे हैं? ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? दूसरा क्यों आया? हाँ यार, दो क्यों आए? दो ऐड हो गया गलती से दो ऐड हो गए। सारे दोनों क्लिक कर दिया होगा। मैं डेटाबेस में तो एक ही था, ये थे एक दो। मिस 2 दफा टेबल में तो एक ही था। मिल लग रहा हां है मिस ये एडिट अपडेट डिलीट इसमें ऑटोमेटिक बटन दे दिया इसको। हाँ यार, देखें टेबल में तो एक ही है। दो अच्छा, गलती दो से हैं। आया बच्चों। शेरा यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हसान। क्या बात है। ठीक है? आसान लोग इंतजाम चार्ज ला। अब सही है? अभी रोल खाली है, आपको पता है रोल क्यों खाली है? मैं इसको अगर एडिट करूँ वो भी एडिट भी तो ये एडिट में आईडी 1 लेके आ रहा है, है और अगर हम इसको एडिट करें तो ये एडिट में आईडी 2 लेकर आ रहा है। क्या आ रहा है? वल्ला तो बिल्कुल डॉट नेट ये क्या है? बकरा। पागल पागल हो क्या? एक आसान तरीका करके पढ़ा रही हूँ तो बकरा से करना शुरू हो गया। मुझे डिलीट भी ऐसे हो जाएगा। पहले आप डिलीट वाला करें। अरबियों को पागल बनाए। जब भी आपने बोला था एक्यूरेट ऑपरेशन एक दिन में करा दूंगी। हाँ, तो मैंने बोला था ना मैं एक दिन में कुकीज वाला काम भी करा दूंगी। मैं सभी रोल का कुकीज वाला काम भी करा। हाँ हाँ, सब डॉट नेट पढ़ाओ ना मुझे।
नहीं रोलर मेरे पास चप्पल नहीं है। भेज दूंगी, खड़ा हो गया तो। अभी सामने ये भेजा ही नहीं है। नहीं आज भेज दूंगी ना, मैं रुकी हुई थी। नहीं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊंगी। रोलर हम आज करवा देंगे, काम करेंगे। अच्छा चलो यहाँ पे देखो, अभी 1 बजे के बाद बैठ जाना है यहाँ पे। इस लाइन टू लाइन ग्रुप बना दिए। इस ग्रुप बना दिया। अब देखिए एक चीज लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जब मैं यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये आईडी यूजर आईडी लेकर आ रहा है, यूआरएल से लेकर आ रहा है। सही है। तो सबसे पहले तो मुझे आईडी से ये फैच करना है कि ये डाटा मौजूद है या नहीं है। अगर डाटा मौजूद है तो डिलीट करे, अदरवाइज डिलीट नहीं करे। मेरी आईडी आ रही है तो डाटा होगा ना। मेरी आईडी आ रही है तो डाटा होगा। हाँ अब ये देखें, आईडी अगर आ रही है तो जरूरी नहीं है शो हो रहा है डाटा, आपको फिर भी करवाना ही पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करेंगे आप दोनों चीजें, ऐड यूजर वाला डिलीट में यहाँ पर लाएंगे, पेस्ट मारेंगे, यहाँ देंगे आप इसको डिलीट यूजर, डेल यूजर, डिलीट यूजर, ठीक है। नीचे भी डिलीट यूजर और इसकी जगह ऐड की जगह डिलीट कर देंगे। डिलीट यूजर। अब यहाँ पर आके ना आप जो यूआरएल से आईडी आ रही है ना उसको रिसीव करें। यूआरएल से एक आईडी आ रही है बिल्कुल, जो कि यहाँ पे छत पे आपको नजर आ रही थी, यहाँ पे छत पे। ये देख रहे हैं आप डिलीट की आईडी पर। अब यहाँ पर आके एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर। हाँ कंडीशन लगाएंगे। अच्छा मैंने लास्ट में वेरिएबल से कंडीशन लगाई, हाँ वेरिएबल से लगाई। वेरिएबल से लगाया, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। वेरिएबल डिलीट का डाटा, मैं जानबूझ के ये सारी वर्ड रखती हूँ ताकि आपको ये पता चले। याद करता डिलीट का डाटा इक्वल टू db डॉट लॉगिन्स लॉगिन्स डॉट फाइंड का मतलब एक पर्टिकुलर आईडी जो आपको सेट करना पड़ता है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। ये वाली अच्छा ये वो ठीक है। db डॉट और login डॉट फाइंड में क्या डाला मैंने इसको आईडी है जो गेट में जो आपकी कहां से आ रही है यूआरएल से, तो गेट से। इसका आउटपुट बताएं पूरी क्लास क्या आएगा। आईडी है जी, आईडी पूरा डाटा उठा दे आएगा बस। डिलीट का डेटा आएगा। पूरा डिलीट का डाटा उठकर आएगा। वाह। आपने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन वेयर आईडी इक्वल टू 1 क्या आउटपुट आएगा। सब कुछ ही आ जाएगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन वेयर आईडी इक्वल टू 1 वन का पूरा डाटा उठा लिया। मिस नीचे इसको आपने आसान भाषा में ये आपने बोलो। डॉट ऐड किया हुआ है। शेयरिंग लगा वो इंसर्ट हो गया ना, उसका काम खत्म। नहीं अभी मैं इसका कोई काम नहीं करी, खाली कर दो बस। हाँ तो इसमें हो जाओ कर लिए। अब तो सही वो तो ऐड का काम ऊपर क्या होता है ना, आप देखिए उठा के देगा पूरा डाटा। गेट क्या करता है, पेज शो कराता है। या तो आप ऐड में आप खाली पेज शो करा रहे थे, बिल्कुल ऐड करते हुए आप खाली पेज शो करा रहे थे, बिल्कुल। डिलीट करते हुए आप क्या कर रहे हैं, डाटा के साथ पेज शो करा रहे हैं। एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा लेकिन शो कराएगा। किस कंडीशन पे शो करा रहे हैं, पहले आप खाली शो करा रहे थे और अब भरा हुआ सेलेक्ट सेलेक्ट यूआरएल पे वो कराएगा ना शो मिस एक यूजर का पासवर्ड पूरे पेज पे शो कराएगा। अभी पेज बनाएंगे इसका। गेट तो यूआरएल पे शो करता है। गेट नहीं ना, पूरा पेज शो करवाता है। मैंने आपको क्या बोला था, गेट पेज शो कराता है, पोस्ट बटन पे क्लिक होने के बाद काम करता है। शो यूजर का पेज खोलिए। शो यूजर का पेज खोल देती हूँ ना। डिलीट भी करेंगे पता तो चलेगा। भाई 2 मिनट रुक जाएगा। नहीं वहां के कोड पे खोले, कोड चाहिए। db.login.tool बस यही लिखा हुआ है, .login.tools बस यही लिखा हुआ है। नहीं ये जो पेपर बने हुए ना ये सब दिखा। ये खुद ब खुद बने हुए हैं। ये खुद बना हुआ है। हां वो जो खुद बना हुआ है वही देखो। ये देखें, ये यहाँ से ASP एक्शन कहाँ लेके जा रहा है। एडिट डिटेल्स डिलीट। ये जैसे PHP में यहाँ पर नेम देके आईडी करते थे या कुछ देते बिल्कुल थे, same, यहाँ पर बिल्कुल same। यहाँ तो नहीं दे रहा। यहाँ नेम थोड़ी है वो। और से पहले देखें, सवाल पूछने से पहले मैं यहाँ आती हूँ। मेरे एक्शन का नाम क्या है, डिलीट। हम इस सेट करते थे, इस Copy बटन पे किया। अगर इस सेट हो। एक्टिव सेट फिर हम कॉपी किया। भाई तो PHP नहीं पढ़ रहा। मेरे एक्शन पे क्या नाम है, डिलीट ये ASP User। एक्शन पे ये आईडी लेके चला जाएगा। करने तो देते नहीं ना तुम, पहले ही बोले शुरू रखो। ये आईडी लेके चला जाएगा इस यूजर एक्शन पे। बिल्कुल बिल्कुल। और गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं। गेट हमेशा पेज शो कराता है, या तो आप खाली पेज शो कराएं। देखें अभी ये खाली पेज शो कराएगा। हम पेज बनाते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, एंटिटी में अब क्या लगेगा, डिलीट। यहाँ पे लॉगिन के साथ काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल 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 आसान है। बिल्कुल हलवा है। कितने पेज बनते होंगे इस .NET में? पेज बना के डिलीट का पेज बनता नहीं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
क्लिक करते खुद ही डिलीट हो जाता है, एक्शन पे काम करता है सिर्फ। ये तो मैं आपको अभी पहली बार पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको बना के जाहिर सी बात है दिखाऊंगी। ये समझ में आई? अब देखें, मैं अगर शो यूजर पे आती हूँ, ये 2 बार से देखिएगा यूजर टेबल प्रोसेस है। शो यूजर पे भी मैं मौजूद हूँ। मैंने कहा डिलीट यूजर हनीफ, ये मुझे खाली डाटा दे रहा है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस? वो ये खुद ही लिख के दे दिया इसने। खाली क्यों दे रहा है? मैंने पेज ऐसे शो करवाया, शो ऐसे करा। अभी रिमूव आपने पैरामीटर को पैरामीटर वेरिएबल अगर मैं इस पर्टिकुलर हनीफ का डाटा या किसी का भी डाटा जो यूआरएल की आईडी से आ रहा है पास करा दूंगी, वेरिएबल पास करा देंगे, फिर आ जाएगा। अब शो यूजर पे जाएंगे। डायरेक्ट डिलीट का पेज आप रन नहीं कर सकते क्योंकि वो आईडी मांग रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट डिलीट का नहीं होगा। यहाँ आते हैं डिलीट, अब दे रहा है हनीफ एटैक। अरे और भाई अगर हसान को डिलीट करते हैं तो हसान अटैक दे रहा है ये, क्योंकि मैंने डाटा दे दिया। अब डिलीट पे अभी फिलहाल क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा, खाली नल हो रहा है। अब जब इसको दोबारा देंगे वो दोबारा डाटा आ जाएगा। क्या करेंगे डिलीट की कोडिंग के लिए? मैं टू ऐड करा हुआ था, डॉट ऐड करा हुआ था, डॉट डिलीट कर देंगे। डॉट डिलीट करेंगे मतलब जो रिमूव या डिलीट जो दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही ठीक है। है, डिलीट या रिमूव आप दोनों में से कोई भी एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यूज करना बेहतर नहीं, मैं तो हर एक भी यूज कर मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। डॉट इज कुछ वैलिड। लिखा हुआ है तो क्या करो, क्या आएगा यहाँ पे ऊपर से कॉपी करके पेस्ट करना है और डिलीट करना है। डॉट या तो डीबी है ना मेरा नाम, डीबी नाम है। आप डॉट या तो टेबल का नाम दे दे या तो Logins। नहीं, मैंने डायरेक्ट रिमूव करवाया है। ये देखें, इससे इतना कोई सेट नहीं है, उसको पता है उसको क्या रिमूव करना है। वाह। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप लॉगिन भी दे दें। लॉगिन ही ना रिमूव कर दे। रिमूव आप इसमें ये वाला काम भी कर सकते हैं, वीएस को रिमूव करवा दें इसमें पूरा डाटा। ओ सॉरी, ये एलजी था। मिस एलजी तो आपको ऊपर भी दिया हुआ था ना उसको। वैसे एलजी का एलजी क्या है? एलजी मॉडल का वेरिएबल, लॉगिन का वेरिएबल। मॉडल का वेरिएबल ये है। हर उसमें चलता हाँ, है। मॉडल देखिए मेरी बात सुने, मॉडल से जो भी डाटा आ रहा है इसका मतलब है आपके यूजर फ्रंट एंड से डाटा आ रहा है, आपको हर में मॉडल कॉल कराना पड़ेगा। मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, एक पेज जब खुलता है वो कंट्रोलर को डाटा कैसे पहुंचाता है अपने मॉडल के जरिए वैलिडेट करके। फ्रंट एंड तो व्यू से आता है। व्यू खुला, व्यू से जो भी डाटा जाएगा वो पता है कैसे जाएगा? मॉडल से जाएगा। मॉडल जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे गाड़ी में तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। धक्का लगा के तुम चलाना चाहो कंट्रोलर तो के पास पहुंचने के लिए मॉडल से डाटा गुजरना जरूरी है। मॉडल से डाटा कैसे गुजरेगा? तो मॉडल का वेरिएबल बनाएंगे अभी आप। समझ आई है ये चीज? ये जो लॉगिन एलजी है, लॉगिन एलजी आपको नजर आ रहा है। लॉगिन मॉडल का नाम है, मॉडल का नाम और टेबल का नाम हमेशा एक होता है। लॉगिन मेरे मॉडल का नाम है और एलजी मॉडल का वेरिएबल है। ये बोल रहा है बाहर से डाटा ये आ रहा है, कंट्रोलर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है ये काम करो, बाहर से डाटा ये आ रहा है ये काम करो। समझ आई? ये मॉडल की लॉगिन की फाइल में क्या है? हां चाहिए, फिर नीचे रिटर्न व्यू करवा दे, खत्म तो करे। बनाया था हां, यहां तो एलजी नहीं है।